प्रश्न 1। शुतुरमुर्ग के अंडे का सटीक माप क्या है? 170 म्यू एम इंटू 130 म्यू एम, 170 सेंटीमीटर इंटू 130 सेंटीमीटर, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, 170 मीटर इंटू 130 मीटर। उत्तर सी 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। प्रश्न 2। माइक्रोप्लाज्मा का आकार किस सीमा के अंतर्गत आता है? 1.0 से 2.0 म्यू एम, 0.1 से 0.2 मिलीमीटर, 10 से 20 म्यू एम, 0.1 से 0.2 म्यू एम। उत्तर डी 0.1 से 0.2 म्यू एम। प्रश्न 3। मानव शरीर के संदर्भ में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, डिम्ब कोशिका, ओवम सेल, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। उत्तर सी डिम्ब कोशिका, ओवम सेल। प्रश्न 4। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका आकार लगभग 3.1 म्यू एम होता है? डिम्ब कोशिका, लाल रक्त कोशिका, शुक्राणु कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा। उत्तर सी शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। प्रश्न 5। तंत्रिका कोशिका का अनुमानित आकार क्या है? 120 म्यू एम, 1 म्यू एम, 10 से 25 म्यू एम, 0.1 से 0.2 म्यू एम। उत्तर सी 10 से 25 म्यू एम। प्रश्न 6। निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। माइक्रोप्लाज्मा, शुक्राणु कोशिका, डिम्ब कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 3 2 1। उत्तर 1 1 2 3 4। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस कोशिका का माप सामान्यतः माइक्रोमीटर के बजाय मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है? तंत्रिका कोशिका, डिम्ब या अंडाशय कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइक्रोप्लाज्मा। उत्तर सी शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रश्न 8। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होने का गौरव किस कोशिका को प्राप्त है और इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है? मानव डिम्ब कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव तंत्रिका कोशिका, व्हेल शार्क की कोशिका। उत्तर बी शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रश्न 9। 120 म्यू एम का आकार किस विशिष्ट कोशिका से संबंधित है, जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है? शुक्राणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डिम्ब कोशिका, यकृत कोशिका। उत्तर सी डिम्ब कोशिका। प्रश्न 10। पीपीएलओ प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का उल्लेख किस सूक्ष्म जीव के संदर्भ में किया गया है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु। उत्तर सी माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न 11। तंत्रिका कोशिका की पुनर्जनन क्षमता रीजनरेशन पावर सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इसका आकार बहुत लंबा होता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है, क्योंकि यह शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है। उत्तर बी क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्रश्न 12। शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में कौन सा कथन सही है, जैसा कि दस्तावेज में वर्णित है? यह एक बहुकोशिकीय संरचना है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यह एक एकल कोशिका अन्यूसेलुलर है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। उत्तर सी यह एक एकल कोशिका है। प्रश्न 13। विभाजित नहीं होता है कि विशेषता किस कोशिका के लिए विशेष रूप से उल्लिखित है? डिम्ब कोशिका, शुक्राणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका। उत्तर सी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 14। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? डिम्ब कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु कोशिका, पेशी कोशिका। उत्तर बी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 15। कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी की उपाधि किसे दी जाती है? लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो, श्लीडन। उत्तर बी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 16। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? सीवी रमन, होमी जे भाभा, अरुण कुमार शर्मा, जगदीश चंद्र बोस। उत्तर सी अरुण कुमार शर्मा, ए.के. शर्मा। प्रश्न 17। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जिसमें उन्होंने अपनी कोशिकीय खोजों का वर्णन किया है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, फिलोसॉफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, माइक्रोग्राफिया द सेल। उत्तर सी माइक्रोग्राफिया। प्रश्न 18। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, श्वान। उत्तर बी लीवेनहॉक। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किसकी खोज का श्रेय लीवेनहॉक को नहीं दिया गया है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु कोशिका, विषाणु, आरबीसी। उत्तर सी विषाणु। प्रश्न 20। द सेल नामक पुस्तक का संबंध किस वैज्ञानिक से है? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, ए.के. शर्मा, रुडोल्फ विर्चो। उत्तर सी ए.के. शर्मा। प्रश्न 21। जीवाणु, बैक्टीरिया और शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल दोनों की खोज किस एक ही वैज्ञानिक ने की थी? ए. स्लीडन, बी. श्वान, सी. रॉबर्ट हुक, डी. ल्यूवेनहॉक। उत्तर डी. ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 22। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने प्रोटोजोआ को देखा था? ए. अरस्तु, बी. ल्यूवेनहॉक, सी. ग्रेगर मेंडल, डी. लुई पाश्चर। उत्तर बी. ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 23। रॉबर्ट हुक ने अपनी खोज किस पर की थी, जिसके आधार पर उन्होंने सेल शब्द गढ़ा? ए. जीवित जीवाणु,
बी तालाब का पानी, सी कॉर्क का मृत ऊतक, डी मानव रक्त। उत्तर सी कॉर्क का मृत ऊतक। प्रश्न 24। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था? ए वॉटसन और क्रिक, बी रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक, सी श्लीडन और श्वान, डी डार्विन और वॉलिस। उत्तर सी श्लीडन और श्वान। प्रश्न 25। कोशिका सिद्धांत किस अवधि में दिया गया था? ए 1665 से 1674, बी 1838 से 1839, सी 1953 से 1955, डी 1858 से 1859। उत्तर बी 1838 से 1839। प्रश्न 26। किस वैज्ञानिक ने मौजूदा कोशिका सिद्धांत में सुधार किया और यह बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं? ए श्लीडन, बी श्वान, सी रुडॉल्फ विर्चो, डी रॉबर्ट हुक। उत्तर सी रुडॉल्फ विर्चो। प्रश्न 27। लैटिन वाक्यांश ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का क्या अर्थ है? ए सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, बी कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, डी कोशिकाएं अनायास उत्पन्न होती हैं। उत्तर सी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। प्रश्न 28। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यह कथन किस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा का हिस्सा है? ए विकासवाद का सिद्धांत, बी आनुवंशिकता का नियम, सी कोशिका सिद्धांत, डी सहज पीढ़ी का सिद्धांत। उत्तर सी कोशिका सिद्धांत। प्रश्न 29। श्लीडन और श्वान द्वारा प्रतिपादित मूल कोशिका सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, जिसे बाद में रुडॉल्फ विर्चो ने सुधारा? ए यह समझाने में विफल रहा कि कोशिकाएं ऊर्जा कैसे उत्पन्न करती हैं, बी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, सी इसने पौधों और जानवरों की कोशिकाओं के बीच अंतर नहीं किया, डी ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं पर लागू नहीं होता था। उत्तर बी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। प्रश्न 30। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए थियोडोर श्वान, बी मैथियास श्लीडन, सी रॉबर्ट हुक, डी रुडॉल्फ विर्चो। उत्तर डी रुडॉल्फ विर्चो। प्रश्न 31। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए ऊतक टिश्यू, बी अंग ऑर्गन, सी कोशिका सेल, डी अणु मॉलिक्यूल। उत्तर सी कोशिका सेल।